ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, एक्स वाई के समीकरण जोड़े आ एक्स वाई दी इक्वेशनस नूं सॉल्व करांगे। ठीक है, सो ज़्यादा समा नहीं खराब करते आपां। सो आपां बेसिकली ये जो तुसी बेसिक मैथ दी वीडियोज़ देखते हो तो उस ही एक एक्सटेंशन जाऊगी। सब तो पहला की किया मैं जड़ियाँ बेसिक मैथ की जी चौथी वीडियो आ उहदे च मैं ये चीज़ सॉल्व करनी सिखाई है कि जे 2x + 8 बराबर है 20 होवे तो इत्थों x किवें कढ़िया जा सकता है। अज जी पंजवीं वीडियो आ ये मैं ये कराना है कि 2x + 3y बराबर है 9 होवे ते x - 2y बराबर है 4 होवे। ये x ते y का हल किवें निकलूगा। इस तो बाद 6वीं वीडियो च असीं ये देखांगे, 6वीं ते 7वीं वीडियो च असीं ये देखने की कोशिश करांगे कि किसी इक्वेशन नूं x y च बनाईदा किवें आ। स्टेटमेंट दी होगी उन्होंने एक्स वाई च किवें जनरेट करीदा है। ठीक है, फिर ये अपना बाकी सारा कुछ चलता जाऊगा। पर अज आप एक्स ते वाई वाली इक्वेशनस नूं हल करना है। लो जी, बिना समा खराब करे आप शुरू करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन ये आ, सब तो पहला बड़ा सिंपल जिहा क्वेश्चन आ कि जे एक्स + वाई अपने कोल 20 होवे, एक्स + वाई अपने कोल 20 होवे ते एक्स - वाई अपने कोल x - वाई अपने कोल 4 होवे। दसो x ते y किन्ने आउणगे। जेकर x + वाई अपने कोल 20 होवे ते x - वाई अपने कोल 4 होवे तो ये दसो कि x ते y किन्ने आउणगे। ठीक है, ये दो समीकरण ने, इन्हां दोवां च दो अणजाण नंबर आ। किहड़े-किहड़े? एक x ते एक y। मीनस साडे कोल दो इक्वेशनस ने, इन्हां दो इक्वेशनस च दो अननोन आ साडे कोल ते साडा मकसद ये आ इहनूं सॉल्व करना कि असीं इहनूं किवें हल करांगे। ठीक है जी, हुण आ जाओ। सब तो पहली गल मैं कुछ शब्द दसन लगा। एक्स दे नाल कोई मल्टीप्लाई हो रहा, पहली इक्वेशन च आ जाओ, उपरले समीकरण च आ जाओ। आ दूजा समीकरण आ, वो पहला समीकरण आ। उपरले समीकरण च एक्स दे नाल की मल्टीप्लाई हो रहा है। जे नहीं कुछ दिस रहा तो यह मतलब इत्थे की मल्टीप्लाई हो रहा है 1। वाई दे नाल की मल्टीप्लाई हो रहा है 1। थलड़ी इक्वेशन च आ जाओ, एक्स दे नाल की मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ते वाई दे नाल की हो रहा है 1। इट मीनस इन्हां सारियां दोवां इक्वेशनस च एक्स दे ते वाई दे दोवां दे कोफिशिएंट, मैं शब्द की बोलिया कोफिशिएंट, दोवां दे कोफिशिएंट की ने 1 1। ठीक है, पहली गल सानू ये समझ आ गई कि दोवां दे कोफिशिएंट सेम ने। हुण ये दसो एक्स ते वाई चों वो किहड़ा है जिहदे दोवां इक्वेशनां दे विच जां दोवां समीकरणां दे विच साइन अड्डो अड्ड ने। वो एक्स आ कि वाई आ? वाई। वो किहड़ा है? वाई। बिकॉज वाई दे अगे प्लस आ, वाई दे अगे माइनस आ। जेदे साइन दोवां च अड्डो अड्ड होण उन्नू खत्म करने की कोशिश करी दी है, उन्नू ही खत्म करने की कोशिश करी दी है जेदे अगले साइन की होण भला अड्डो अड्ड होण। दूजे नूं भी खत्म कर सकते हो पर जेदे साइन पहले ही अड्डो अड्ड आ उन्नू खत्म करना ज़्यादा आसान आ। अगले स्टैप ते आ जाओ, जिन्हों खत्म करना है वो वाई आ। क्लीयर हो गया। हुण वाई दे अगे की मल्टीप्लाई आ 1 ते वाई दे अगे की मल्टीप्लाई आ 1। जे दोवां दे अगे सेम नंबर मल्टीप्लाई च फिर ये सवाल होर आसान हो गया। तुसीं इदां करो, दोवां दे अगे जिहड़ी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो भी सेम होवे ते दोवां दे साइन भी उल्ट होण तां ये पक्का सबूत आ कि तुसीं दोवां समीकरणां नूं दोवां इक्वेशनस नूं जोड़ दो। की कर दो? जोड़ दो। एक्स च एक्स जोड़ो, कितना बनिया 2x। एक्स च एक्स जोड़ो तो कितना बनिया 2x। वाई ते माइनस वाई नूं जोड़ो यार, प्लस दा वाई ते माइनस दा वाई जो जुड़नगे तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि प्लस दा वाई माइनस दा वाई बन जाऊगा वाई - वाई तो वाई - वाई कितना होंदा है 0 बराबर है 20 + 4 कितना हो गया 24। 20 + 4 कितना हो गया अपने कोल 24 हो गया। तो आ वाला 2 परले पासे गया तो x किहदे बराबर आ गया, x आ गया 24/2 तो x कितना आ गया भला अपने कोल 12। जेकर अपने कोल x 12 आ गया तो फिर असी की किया, x 12 आ गया, तुसी इन्हां दोवां समीकरणों चों कोई भी एक समीकरण चक्को, उहदे च x की वैल्यू पुट कर दो जिवें पहले च कीती है। x नूं 12 + y बराबर है 20, 12 - y बराबर है 20 तो वट इज़ वैल्यू ऑफ y, y बराबर है 20 - 12 तो वट इज़ 20 - 12, y बराबर है
8 ਇਹ मैं पहले बेसिक मैथ की पहली वीडियो च दस चुकिया कि उधर प्लस का इधर जाके की हो जाऊगा अपने को माइनस का। आ दसो जी किसी को कोई डाउट ये? इट मीनस असी सब तो पहला सवाल हल कर लिया कि बई असी एक इक्वेशन आऊगी साडे कोल, दो इक्वेशन आउणगियां जिन्हां च एक्स ते वाई अननोन होणगे, असी वो अननोन जिहड़े आ वो सॉल्व करने होणगे। ठीक है जी, चलिए आप अगे आ जाओ नैक्सट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने को आ गया, लिखो सवाल 9x माइनस 4y 9x माइनस 4y बराबर है 2000। 9x माइनस 4y बराबर है 2000। 9x चो 4y कड्डे तो आउंदा है 9000। 7x माइनस 3y बराबर है 2000। हैरानी की गल ये आ कि सज्जे पासे दोवां च सेम ही 2000 आ, पर मैनूं उहदे नाल कोई मतलब नहीं। मैं तो बस ये कहा कि मैनूं आ दोवें समीकरण दोवां समीकरणों नूं हल करके, दोवां इक्वेशनस नूं हल करके ते वो दो मैनूं एक्स ते वाई पता करके, दोवां इक्वेशनस नूं सॉल्व करके मैनूं एक्स ते वाई पता करके दो। आ जाओ जी। हुण देखो पहली गल यार अपनियां तो दोवें गल्लां खराब हो गई। दोवां चों कोई भी एक अजिहा नहीं गा जिहदे अगले कोफिशेंट समझ गए ना, वो दसो उपरले समीकरण च आ जाओ जी। उपर वाले च एक्स दा कोफिशेंट कितना है? वो एक्स दा कोफिशेंट कितना है उपरले च? 9 ते वाई दा कितना है? 4। वाई दा 4 आ पर विद नैगेटिव साइन आ। किहड़े साइन नाल? ऋणात्मक चिन्ह नाल। थल्ले च आ जाओ दूजे च। एक्स दा कोफिशेंट कितना है? 7 ते वाई दा चिन्ह कितना है? वाई दा कोफिशेंट कितना है? 3। वो भी किहड़े साइन नाल? नैगेटिव साइन नाल। वो वाई दा किहड़ा है भला? 3। वो भी किहड़े साइन नाल? नैगेटिव साइन नाल। हुण मैनूं एक गल दसो, उपर वाले च एक्स दा ते वाई दा दोवें प्लस दे आ, उपर वाले ते थल्ले वाले च दोवां च वाई दे नैगेटिव आ। मैं ये भी नहीं कह सकता कि वाई वाले दे साइन उल्ट ने, उपरले च भी नैगेटिव थल्ले च भी की आ नैगेटिव, जां तो उपरले च पॉजिटिव हुंदा थल्ले च नैगेटिव हुंदा। फिर तो मैं पहली गल इन्हां चों किहड़ी गल पहली है ते किहड़ी दूजी है? पहली गल ये आ कि दोवां चों किसी दे भी चिन्ह मिलते नहीं, कोफिशेंट मिलते नहीं। पहला मकसद आ कोफिशेंट मिलाओ। जे दोवां दे ही नहीं मिलते किसी एक दे मिलाओ, फिर ते किसी एक दे मिलाने आ, जिहदे सौखे लगते आ उहदे मिलाओ। जे सौखे भी नहीं लगते दोवां दे, फिर एक सलाह दिना, चुप करके वाई दे मिला दो। चुप करके किहदे मिला दो? वाई दे। वाई दा उपर कोफिशेंट कितना है? 4। वो थल्ले वाई दा कोफिशेंट कितना है? मिलाउण दा तरीका की आ, उपर वाले नूं सारे दे सारे समीकरण नूं 3 नाल गुणा कर दो, थल्ले वाली सारी दी सारी इक्वेशन नूं किन्ने नाल गुणा कर दो? 4 नाल। वो समझ आ गई? जे मैं उपरली सारी दी सारी इक्वेशन नूं 3 नाल गुणा कर भी देवां, आ लाइन मारती मैं क्योंकि बचा हुआ सवाल इधर करूँगा मैं, उपर 3 नाल गुणा कर भी देवां तो ये बन गया 27x। किसी को कोई डाउट? वो किसी को कोई डाउट ये? कोई डाउट नहीं। फिर 3 नूं 4 नाल किता कितना बन गया? 12y। फिर 3 नूं 2000 नाल किता कितना बन गया? 6000। कोई फर्क नहीं पिया। ठीक है, अगे आ जाओ। 4 नाल 7 नूं 4 नाल किता कितना आ गया? 28x। 4 नूं 3 नाल किता कितना आ गया? 12y। 4 नूं 2 नाल किता कितना आ गया? 8000। ठीक है, हुण दसो वाई दे कोफिशेंट सेम होया कि एक्स दे सेम होए आ? वाई दे सेम हो गए, पर दोवां दे साइन सेम आ कि अड्डो अड्डा? दोवां दे अगे लगन वाले साइन सेम ने। दोवां दे किहड़े किहड़े साइन लगे भला? प्लस दे कि माइनस दे कि प्लस माइनस दे? दोवां दे किहड़े आ? माइनस दे। जेकर दोवां दे साइन अड्डो अड्ड हुंदे फिर दोवां नूं जोड़ दे, जे दोवां दे साइन इक्को आ फिर दोवां नूं घटावांगे। घटाउणा किहदे चों किहड़ा है? ये तुहाडी सिरदर्दी आ। मैनूं तां एवें लगदा कि चुप करके उपरले चों थल्लड़ा घटा दो, थल्लड़े चों उपरला घटाउणा कि उपरले चों थल्लड़ा घटाउणा, ये मैनूं नहीं पता, ये तुहाडी सिरदर्दी आ। बस ये दसो कि 27x चों 28x घटाए जाण तां किन्ना आउंदा है? 5x माइनस 2x कितना होंदा है? 3x। 7x माइनस 5x कितना होंदा है? 2x। 9x माइनस 5x कितना होंदा है? 4x। पर 5x माइनस 9x कितना होंदा है? होंदा ते 4x ही आ पर विद नैगेटिव साइन। 28x चो 27x घटाने होंदे तां 1x यानी कि कल्ला x, पर 27x चो 28x घटाने होण ते माइनस दा x। वो पल्ले पै गई है गल। वो 27x चो 28x घटाने होण तां की है भला? माइनस दा 1। 12y चो देखो माइनस दे 12y चो माइनस दे 12y घटाने आ ते 0। तुसी कहोगे ये किवें हो गया कि माइनस दे 12y चो माइनस दा 12y घटाया था 0? बिकॉज तुसी कह रहे हो कि माइनस दा 12y आ, इहदे चो घटाउणा है थल्ले वाला 12y, वो भी माइनस दा,
कि माइनस के 12y विचों माइनस का 12y घटा दो तो माइनस का 12y तो माइनस ब्रैकेट दे विच एक होर माइनस आ ब्रैकेट गुणा का काम करती है -12 प्लस 12y ये कट के 0 इसे करके तो कहते हैं कि जे दोवां दे साइन इक्को ने ना जे दोवां दे साइन इक्को ने तो दोवां नूं आपस च घटा दो आपे कट्टे जाणगे 12y ते 12y आपे ही कट्टे गए उहदा कोई रौला ही नहीं रहा सानू। हाँ 6000 चों 8000 घटाओ 8000 चों 6 घटा घटाउंदे तां 2000 पर 6000 चों 8000 घटाए तां माइनस का 2000 आ गल समझ आ गई। माइनस जिहड़ा है वो एक्स नाल की हो रहा है वो माइनस एक्स नाल की हो रहा है गुणा वो माइनस एक्स का मतलब ही है कि -1 गुणा एक्स वो माइनस एक्स नाल की हो रहा भला गुणा तो जे ये परले पासे जाऊगा तो की हो जाऊगा भला डिवाइड एक्स नूं तुसीं इधर ही रहण दो तो -2000 पहला ही इधर आ तो वो थले माइनस का 1 उधरों आ गया उधरों की आ गया माइनस का 1 क्योंकि माइनस का मतलब होंदा है माइनस एक्स का मतलब होंदा है -1 गुणा एक्स ताही तो माइनस एक्स बनया वो -1 परले पासे डिवाइड हो गया जाके तो माइनस नाल माइनस कट्टिया गया जो उपर भी माइनस हो थले भी माइनस हो कट्टिया जाता है तो कुल मिला के ये दसो एक्स कितना आ गया वो एक्स कितना आ गया 2000 जेकर एक्स 2000 आ गया एक्स नूं उपरले जां थलड़े किसी भी समीकरण च गुणा कर विच फिट कर दो तो अपने आप की निकल के आ जाऊगा वाई एक्स नूं तुसीं इत्थे पुट करता 9 दे नाल एक्स गुणा सी ते जे एक्स की जगह ते 2000 आ जाए तो 9 गुणा 2 कितना हो जाऊगा 18000 यही हो जाऊगा माइनस का 4y बराबर है 2000 आही आ बराबर है 2000 आही सी समीकरण जिहड़ा शुरू च दिता सीगा तुसीं की कीता आ देखो जी जिहड़े वाई नूं कढना है ये मैं पहला भी दस्सिया होया पिछले लैक्चर च कि जिहड़े वाई जिन्हों कढना होवे उन्होंने एक पासे लै जाओ अड्ड माइनस का वाई इधर जाके की हो गया प्लस का वाई वो ये दसो वाई दे नाल 4 की हो रहा भला गुणा जे 4 नूं परले पासे लैके जाना हुंदा ते होर डिवाइड हुंदा पर 4y खुद की हो रहा है माइनस ए परले पासे जाऊगा तो की हो जाऊगा प्लस का आ 2000 दे अगे किहड़ा साइन आ प्लस का वो इधर आऊगा तो की हो जाऊगा 18000 तो है ही आ वो 2000 इधर आके किहड़ा बन जाऊगा माइनस का यदा मतलब 16000 बराबर है 4y तो y बराबर है 16000 बटे 4 कितना आंसर आ गया y 4000 आ गया। मतलब तुसी की किता तुसी x ते y दे जिहड़े समीकरण उन्हां नूं अज हल करना सीखिया है तैनूं पता लग्या कि जे तैनूं कोई भी इक्वेशन कदे x ते y दे फॉर्म च बन गए ठीक है हुण तुसी कहोगे इस सवाल नूं पेपर दे विच किवें बोल के आया जा सकदा है कि इहदी कोई स्टेटमेंट बनदी है कि इहदी कोई स्टेटमेंट बनदी है मैं कहना बिल्कुल बनदी है। जे कोई मैनूं कहे कि 2 भरावां विच पिता जी ने पैसे का बंटवारा किया कि फादर डिवाइड्स द इनकम बिटवीन 2 ब्रदर्स या हिज 2 सन्स ठीक है उन्हें यह भी कहा कि 9 टाइम्स द इनकम ऑफ फर्स्ट इज़ 2000 मोर दैन दी 4 टाइम्स दी इनकम ऑफ सैकेंड मतलब पहले मुंडे दी जायदाद दे 9 गुणा तो दूजे मुंडे दी जायदाद दा 4 गुणा भी 2000 रुपए घट सी। इस तरीके नाल दूजी लाइन कहूगा कि पहले मुंडे दी इनकम दे 7 गुणा तो दूजे मुंडे दी इनकम दा 3 गुणा 2000 घट सी ठीक है कि द इनकम ऑफ द 7 टाइम्स ऑफ इनकम ऑफ फर्स्ट सन इज़ 2000 मोर दैन दी 3 टाइम्स दी सम ऑफ इनकम ऑफ हिज सैकेंड सन उन्हां उस मैथ नूं तुसीं तोड़ के डी कोड किया तो इक्वेशनां दे फॉर्म च लैके आए फिर इक्वेशनां सॉल्व करतियां तो सवाल पता की पुछना है कि हाउ मच हिज एल्डर ब्रदर गॉट उहदे वड्डे भरा ने किन्नी तनख्वाह लई जां पैसे लए छोटे ने किन्ने पैसे लए किड्डा सिंपल जिहा सवाल आ। इट मीनस जे असी इन्हां इक्वेशनस की गल करिए तो ये इक्वेशनां सॉल्व करनियां बहुत आसान ने बट स्ट्रैटेजिकली सानू बहुत वधिया तरीके नाल इन्हां ते काम करना पऊगा। चलिए आप अगे नैक्सट अगे आ जाओ अगले सवाल ते ठीक है। देखो ये गल मैं क्लीयर करदा जिहड़ी साडी सिंपलीफिकेशन दियां लैवल 2 दियां वीडियोज़ चल रही है ना सिंपलीफिकेशन दी लैवल 2 दी अगली वीडियो जिहड़ी आ उहदे च सारियां चीज़ां एक्स वाई दी लोड़ पैनी है जिहड़ी अगली वीडियो आऊगी ना अपने कोल सिंपलीफिकेशन लैवल 2 दी उहदे च एक्स वाई दी लोड़ पैनी है जिहड़ी कि अपनी सिंपलीफिकेशन लैवल 2 दी आई थिंक तीसरी वीडियो होगी उहदे च एक्स वाई दी लोड़ पैनी आ। उस तो पहला सानू बेसिक मैथ्स दी ये वीडियो ठीक है बेसिक मैथ्स की ये वीडियो जिहदे च एक्स वाई सॉल्व किवें कीते जांदे आ ये सानू पता होना चाहिए है। आ जाओ जी एक्स वाई च मैं अगली इक्वेशन सॉल्व कराउणा एक्स बटे 2 प्लस 2y बटे 3 आ सॉल्व करके दिओ मैनू
x बटे 2 प्लस 2y बटे 3, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर है -1, बराबर है -1। नेक्स्ट x माइनस वाई बटे 3, x माइनस वाई बटे 3 बराबर है 3, x माइनस वाई बटे 3 बराबर है 3, x माइनस वाई बटे 3 बराबर है 3। आ लो जी, ये इक्वेशन आ जी। इन्हां दो इक्वेशनस चों दो अननोन ने, एक x ते एक y। प्लीज़ एक बाहर गेट बंद कर। इन्हां दो इक्वेशनस च इहदे च दो इक्वेशनस ने, एक दोवां च दो अननोन आ x ते y। इहनूं तुसीं सॉल्व करके दिखाउणा है। प्लीज़ मेरी एक गल बहुत ध्यान नाल सुणिओ, इहनूं सॉल्व करन दे मामले च देखो, पहली गल ये आ, उपरली इक्वेशन च भी x y आ, उदों तक इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी जदों तक वो सही तरीके नाल नहीं फिट बह जाती। ਇਹਦੇ डिनोमीनेटर च जानी कि हर च की आ 2, ਇਹਦੇ डिनोमीनेटर जानी कि हर च की आ 3। चुप करके एक साइड ते 2 ਦਾ ਤੇ 3 ਦਾ एलसीएम लो। की लो 2 ਦਾ ਤੇ 3 ਦਾ एलसीएम। छोटे तो छोटे किहड़े टेबल ते जा रहे हैं? 2 ते ਇਹ ਗਿਆ 1 आ गया 3। हुण किहड़े टेबल ते जा रहे हैं? 3 ते ਇਹ ਗਿਆ 1 ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ 1। 2 गुणा 3 कितना आंसर आ गया अपने कोल? 6। चुप करके पहली इक्वेशन का हल यही है कि एलसीएम ले लो 6। कितना एलसीएम ले लिया आप? 6 एलसीएम लिया। 6 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3। ਜੋ ਬਚਿਆ ਉੱਪਰਲੇ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ 3x प्लस 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2। ਜੋ ਬਚਿਆ ਉੱਪਰਲੇ 2y ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? y बराबर है -1। मैं अक्सर एक गल कहना हुन्ना, ਜਦੋਂ इधरले पासे कोई चीज़ पूरे ਦੇ ਥੱਲੇ डिवाइड हो जाए, इधरले पासे कोई चीज़ पूरे ਦੇ ਥੱਲੇ डिवाइड हो जाए, फिर वो परले पासे जाने का हकदार हो जाती है। ये 6 जो परले पासे जाके जाऊगा तो की होगा भला? गुणा 6 जो -1 ना गुणा होगा, -1 गुणा 6 -6। इट मीनस इतों एक सॉल्व बन गई इक्वेशन कि 3x प्लस 4y बराबर है -6। आ एक समीकरण तो बन गया अपना, एक समीकरण तो यह बन गया। हुण आ दसो, आ x बटे जिथे x के थल्ले कुछ नहीं गा, उत्थे x के थल्ले की आ गया भला अपने कोल? 1। जिथे x के थल्ले कुछ नहीं गा, उत्थे x के थल्ले की आ गया? 1। हुण 1 दा ते 3 दा एलसीएम लो। मैं पहले ही दस चुकिया कि 1 दे नाल जे कोई होर भी रकम आ, उहदा एलसीएम वो नंबर खुद आप ही आऊगा 3। 3 ਨੂੰ पहला 1 ਨਾਲ डिवाइड किया, भाग किया, कितना आ गया? 3। जो बचिया उपरले x ਨਾਲ गुणा करता, 3 बचिया उन्होंने उपरले x ਨਾਲ गुणा करता 3x माइनस 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ भाग करया कितना आ गया? 1। जो बचिया उपरले y ਨਾਲ गुणा करता, y बराबर है 3। आ 3 परले पासे जाके गुणा हो गया, ये बन गया 3x माइनस y बराबर है 9। लो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सवाल सॉल्व करने का आ काम करना पऊगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक इक्वेशन आ की भला 3x प्लस 4y बराबर है -6। एक इक्वेशन की है अपने को 3x माइनस y बराबर है 9। ठीक है जी, आ अपने को 2 इक्वेशनां ने, असी इन्हां 2 इक्वेशनस का हल करना है। ठीक है, आ साडे कोल 2 इक्वेशनस ने, असी इन्हां 2 इक्वेशनस नूं हल करना है। जिन्हां ने क्लास हुणे शुरू की है जां जिन्हां नूं हजे समझना है, वो हजे भी एक स्टैप बाय स्टैप समझणगे तो मैं इत्थों अगे दोबारा समझा सकदा हां। बड़े ध्यान नाल सुणिओ, उपर 2 समीकरण ने, 2 इक्वेशनस ने। उपरली इक्वेशन च x नाल की गुणा हो रहा है? 3। y नाल की गुणा हो रहा है? 4। ते बराबर तो परले पासे की आ? -6 पल्ले पै गई। थल्लड़ी इक्वेशन च आ जाओ, x नाल की गुणा हो रहा है? 3। ते y नाल की गुणा हो रहा है? 1। कुछ भी नहीं था, मतलब कि 1, बट उहदे अगे साइन किहड़ा है? माइनस दा। साइन किहड़ा अगे अपने कोल? माइनस दा। ठीक है, उहदे अगे साइन किहड़ा अपने कोल? माइनस दा। ते नाल अड की है अपने कोल? 9। नाल अपने कोल की है जी? 9। कोई डाउट इहदे च? क्लीयर है कंसैप्ट? नाल अपने कोल 9। हुण तुसीं इन्हां इक्वेशन नूं सॉल्व करन दा एक फार्मूला है, जां तां तुसीं x खत्म कर दो ते जां कल्ला की खत्म कर दो? y। ये खत्म किवें होणगे? पहला ये दसो, मैं इस सवाल नूं हुण एवें सोच रहा कि क्यों ना मैं तुहानूं दोवां तरीकिਆਂ ਨਾਲ ये सवाल करदा ताकि तुहाडे मन 'ਚ कोई शंका रह ना जाए कि जी ये x खत्म करके जे करिए तो सवाल किवें होऊगा, y खत्म करके करिए तो किवें होऊगा। परले पासे आपां दोवां 'चों y खत्म करांगे। y खत्म करने का तरीका की है? स्टैप बाय स्टैप चलो। y दे अगे की गुणा हो रहा है? 4। तो y दे थल्ले अगे की गुणा हो रहा है? 1। वो भी नैगेटिव साइन नाल।
y ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ y ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 4 ਤੇ y ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆ ਜਾਓ, y ਨੂੰ ਲਿਖ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 3x प्लस 4y बराबर है -6। थले वाले 4 ਨਾਲ गुणा किया कितना आ गया 12x माइनस 4y बराबर है किन्ने ਨਾਲ गुणा किया ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ 9 ਚੋਕੇ 36। आ लो जी, फिर हुण दसो दूजा स्टैप y बराबर हो गए। हुण दसो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ बराबर किया है उन्होंने के साइन सेम ने कि उल्ट ने? उल्ट ने। जे दोवां दे के साइन उल्टा तो दोवें जोड़ दो, जे दोवां दे के साइन सेम है तो घटा दो। जोड़ने आ, जोड़ो फिर 3x ਤੇ 12x ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15x। ਉਹ 3x ਤੇ 12x ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15x। ਪਲੱਸ ਦਾ 4y ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4y ਇਹ ਜੋੜੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਲੱਸ ਦਾ y 4y ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4y ਖਤਮ 0। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 36। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ 36 ਚ -6 ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਾਂ -6 36 ਜੋੜਾਂਗੇ -6 ਜਮਾ 36। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੁੜਨ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ 1 ਕੇ 2 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਪਲੱਸ ਦਾ 36 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30। ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30, ਇੱਥੋਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15x ਦੇ ਨਾਲ 30 ਨਾਲ 15x ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਣਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, x ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 2। ਜੇਕਰ x 2 ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। x ਨੂੰ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, 3x 3 ਗੁਣਾ x 3 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਪਲੱਸ 4 ਗੁਣਾ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6। ਆਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਹੀ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਆ ਇਹ ਇੱਧਰ 4y 'ਚ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ 6 ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ 6 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ 6 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ -6 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ। -6 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12 ਤੇ 4y ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਣਾ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। -12/4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ y ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ x ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ -3। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ x ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਕੱਟਦਾ, ਪਰ x ਨੂੰ ਸੇਮ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੇਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। x ਦਾ ਉੱਪਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆ? ਦੋਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਆ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਆ ਫਿਰ ਜੁੜਨਗੇ ਨਹੀਂ ਘਟਣਗੇ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਆ ਫਿਰ ਜੁੜਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਭਲਾ ਘਟਣਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ। 3x ਚੋਂ 3x ਘਟਾਓ, 3x ਚੋਂ 3x ਘਟਾ ਦਿਓ, 3x ਮਾਈਨਸ 3x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। 4y ਚੋਂ -y ਘਟਾਓ, 4y ਚੋਂ -y ਘਟਾਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 4y ਚੋਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। 4y ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ y ਘਟਾ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਆ 4y ਮਾਈਨਸ ਦਾ y ਐਂ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। 4y ਚੋਂ y ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਾਉਣਾ, 4y ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ y ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4y ਜਮਾ y। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5y। 4y ਜਮਾ y ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5y ਬਣ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ -6 ਚੋਂ 9 ਘਟਾਓ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 9, -6 -9 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -15। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 ਤੇ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15/5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3। y ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15/5, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ y ਦਾ -3 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਹੜੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੜੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3y ਨੂੰ 3x ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖੋ, ਮਾਈਨਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕੰਮ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ 3x ਆ ਗਿਆ 9, ਆ 3 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ 9 - 3
6 x कितना आ गया 2 x 2 ਤੇ y -3 x 2 ਤੇ y -3 दसो गल बनी। इट मीनस ये तो जिद छड्ड दो कि x ਨੂੰ सेम करिए कि y ਨੂੰ सेम करिए सानू किवें पता लगूगा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे ना लगे पर ਤੁਹਾਡਾ सवाल नहीं कदे गलत ਹੁੰਦਾ। मैं वार-वार एक गल दस रहा कि आ समीकरण बाद च बनाने तो बड़े ईजी आ। ਤੁਹਾਡਾ मैथ कमज़ोर पता कदों ਹੁੰਦਾ है ਤੁਸੀਂ ਇਹ समीकरण सॉल्व करन दी प्रैक्टिस नहीं करते, फिर ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ एक्स वाई तो। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ मैथ च बिल्कुल कमज़ोर आ नवें सिरों अपनी कापी लाओ, बेसिक मैथ 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 7 8 तक तो वीडियोज़ एस्टीमेटेड कन्फर्मड ने। मैक्सीमम बेसिक मैथ दी 10 वीडियोज़ जाणगियां। उन्होंने ये सोच के ना इग्नोर कर दो कि बेसिक मैथ हुण असीं बेसिक मैथ थोड़ा पढ़ांगे। बेसिक मैथ वो मैथ आ जिहदे नाल तुहाडे कंपीटीशन दे वधिया वधिया पेपर जिहड़े आ उन्हां दा सारा मैथ हल हो जाऊगा। साफ कापी नोट्स लाओ, प्रैक्टिस करो, फिर अगले चैप्टरां ते जाओ। चैप्टर करने का बहुत आसान हो जाते हैं जे बेसिक मैथ तुहानूं आउंदा होवे। ठीक आ, पूरी ऐप च जिथे जिवें जिवें बेसिक मैथ च मैं गाइड करता जा रहा यार आ सारियां चीज़ां समझ आउणगियां तो कहानी क्लीयर हो ही जानी है तुहाडी। चलिए जी आप अगे नैक्सट आ जाओ। अगे अगला सवाल करके दो मैनू। लो जी सिंपल जिहा सवाल आ 3x माइनस 3x माइनस 5y बराबर है 4। तीन एक्स माइनस 5y बराबर है 4। 9x माइनस 2y बराबर है 7। 9x माइनस 2y बराबर है 7। जिन्हें x नूं सेम करके कढ़ना वो x नूं सेम करके कढ़ ले, जिन्हें y नूं सेम करके कढ़ना वो y नूं सेम करके कढ़ ले। मैनू कोई एतराज़ नहीं, बस सवाल निकलना चाहिए। हाँ जी प्लीज़ आ जाओ भाई। देखो बस ये दसो मैनू एक्स वाले बराबर करिए कि वाई वाले बराबर करिए, तुसी दसो किहड़े करिए बराबर? एक्स वाले बराबर कर लेंगे। उपर एक्स के नाल की गुणा हो रहा है 3, थले एक्स के नाल की गुणा हो रहा है 9। वैसे तो एक गल होर दसो यार, जे उपर एक्स नाल 3 गुणा है थले 9 गुणा है, कायदे नाल तो वैसे तो रटाया रटाया रूल पता की आ, उपरले 9 नाल गुणा कर दो तो थले नूं किहदे नाल गुणा कर दो 3 नाल। पर एवें दा कोई चक्कर भी नहीं, आपां ते एक्स दे सामने वाली चीज़ बराबर करनी आ। उपर पहला ही 3 आ, आपां कल्ला उपर 3 नाल गुणा कर लीए।
ਉੱਪਰ ਕੱਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ 3x ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਭਲਾ 9। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 9x ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਭਲਾ 15y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਤੀਏ 12। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਯਾਰ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਈਨ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕਿ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਆ? ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕਿ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਆ? ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਆ ਬਰਾਬਰ। 9x ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ 9x ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9x ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਤੇ 9x ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜੋੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਟਾਈ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਹੋਣ ਫਿਰ ਘਟਾਈ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜੋੜੀ ਦੇ ਆ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ 3-4 ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਘਟਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਓ। 9x ਚੋਂ 9x ਘਟਾ ਦੇ 0, 9x ਚੋਂ 9x ਘਟਾ ਦੇ ਕਿੰਨਾ 0। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 15y ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2y ਘਟਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 15y ਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾਉਣਾ ਭਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2y, ਸਣੇ ਸਾਈਨ ਸਮੇਤ ਸਾਈਨ ਘਟਾਈਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 15y ਚੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2y ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਦੇ 15y ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2y ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15y ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ। ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ 3 ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ 2 ਚ ਕਿ 1 ਚ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15y ਪਲੱਸ ਦਾ 2y, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ 17 ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 15 ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ 17 ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 15 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 13 ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 15 ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਆ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 13 ਆਊਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 13y। ਇਧਰੋਂ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਰੱਬ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 13y। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 13y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 12 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। y ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਬਟੇ ਆ ਮਾਈਨਸ 13 ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਮੈਥ ਦਾ ਰੂਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। a ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਸ b ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ a ਬਟੇ b ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a ਬਟੇ b, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ a ਬਟੇ ਮਾਈਨਸ b ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ a ਬਟੇ b ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਕੇ a ਬਟੇ b ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ y ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਬਟੇ 13। y ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਬਟੇ 13। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ y ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਬਟੇ 13 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 5 ਬਟੇ 13 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ y ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਈਨਸ 5 ਬਟੇ 13 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਕਿ 3x ਮਾਈਨਸ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਬਟੇ 13 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ 4 ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 3x ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5, ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਤੇ 5 ਗੁਣਾ 5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬਟੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4। ਆ ਜਿਹੜਾ 25 ਬਟੇ 13 ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 25 ਬਟੇ 13 ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ 1 1 ਤੇ 13 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 13। 13 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਿਆ 13 13 ਚੌਕੇ 52 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25। 52 ਚੋਂ 13 ਕਢਾਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 27। ਆ 3 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਤੇ x 3 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਬਟੇ 13 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x ਆ ਗਿਆ ਤੇ y ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਬਟੇ 13। ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਹੀ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ x ਬਰਾਬਰ, ਆਪਾਂ ਤੇ x ਬਰਾਬਰ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ y ਬਰਾਬਰ ਕਰਿਆ ਸੀ। y ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ y ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਨਸਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਖੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਔਖੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਓ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਟ ਸਟਰੀਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੈਥ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਰ ਅੱਗੇ XY ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆਏ।
एक्स वाई हल करने आ गए तो तुसी बोट स्ट्रीम छड्डो, ट्रेन छड्डो, सारे सवाल एक एक मिनट दे आ। बस मैं इक्को गल ते अड़िया कि बेसिक मैथ जिन्हें बेसिक मैथ कर लिया समझ लो उहदा मसला हल हो गया। चलिए जी आप आगे। इट मीनस मैं ना तुहानूं एक सवाल पहला इक्वेशन सॉल्व कराऊंगा, फिर मैं तुहानूं दसूंगा कि आ देखो इस इक्वेशन के दम ते बेसिक मैथ का किड्डा औखा सवाल पाया उन्होंने। सारा सवाल बंदे नूं आउंदा हुंदा पर पैन ही नहीं चलता क्योंकि वो इक्वेशन ही नहीं सॉल्व करनी आउंदी किसी नूं। ठीक है जी, आ दसो जी गल समझ आ गई। चलिए जी आप नैक्सट चलिए आप अगे आ जाओ जी। अगे 5वें सवाल ते मैं अज पहली बारी कोशिश करूँगा यदी PDF जी है ना थोड़ी ऐप दे चैट बॉक्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो जो जे किसी दी इक्वेशनस नहीं भी तो जे सिस्टम सही रहा फिर आप इनू कंटिन्यू रखांगे इस काम नूं। नैक्सट अगला सवाल आ जी जिहड़ा तुसीं मैनूं करके देना है। आ लो जी, अगला सवाल तुसीं मैनूं करके दो। हाँ, सवाल आ जी 2x + 3y बराबर है 46। 2x + 3y बराबर है 46। 2x + 3y बराबर है 46। थले आ गया अपने कोल 3x + 5y बराबर है 74। 3x + 5y बराबर है 74। करिए जी आप किनू सेम करिए एक्स नूं कि वाई नूं? वाई नूं कर लेंगे। उपर 3 आ थले 5 आ, वो तो ये कोई स्कीम लगनी भी नहीं। उपरले नूं किन्ने नाल गुणा कर लीए, वो 5 नाल, ते थले नूं किन्ने नाल गुणा कर लीए 3 नाल। चलिए बई करिए आप आ जाओ भी अगे। हुण जे उपरले नूं 5 नाल गुणा किया तो कितना आ गया अपने कोल उपर भला 10x + 15y बराबर है बटी 46 × 50 230। थले नूं 3 नाल गुणा किया कितना आ गया जमा कितना आ गया 200। यार आ तो सवाल च ही कुछ नहीं रहा, देखो नहीं लगता सी कि बहुत औखा है पर इस तो है ही कुछ नहीं। लो जी उपर 15y सेम 15y ते 15y वो दोवां y वालियां जिन्होंने बराबर कराया उन्होंने सेम है कि अड्डो अड्डा घटा दो, घटा दिए। और 10x चो 9x घटाया कितना आ गया x। 15y चो 15y घटाया खत्म। तो वट इज़ 230 - 228 2। और वट इज़ 230 - 228 कितना आ गया 2। तो जे 230 - 228 2 आ गया x नूं 2 इत्थे पुट कर दो इस बार दूजे वाली 3 × 2 जमा 5y बराबर है 76। 3 जमा 3 × 2 कितना होंदा है 6। इधर 6 प्लस हो रहा है, परले पासे जाके की हो जाऊगा माइनस। वट इज़ 76 - 6 वट इज़ 70। तो वट इज़ y × 5 बराबर है जे 70 है तो 5 परले पासे जाके भाग हो गया। वो y कितना आ गया 14। बड़ा अजीब जिहा आंसर है, मैंने यकीन जा नहीं हो रहा। ओए 2x + 3y बराबर है 46 तो 3x + 5y बराबर है 74। अच्छा मैं 76 लिखता फिर ठीक है, y 14 आ गया क्योंकि जितों सवाल चक्या है उत्थे प्लस = 78 सीगा। ठीक है, तो आंसर साडा आ रहा सी। चलो कोई नहीं, आपां ना तो कोई मतलब नहीं, ये अपना x 2 आ गया तो y कितना आ गया 14। समझ आ गई चीज़। नैक्सट अगला सवाल आ जाओ। हाँ जी चलिए, किसी को कोई डाउट है? नैक्सट चलिए आप अगले सवाल ते। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल घैंट है अगला। 2/x + 3/y बराबर है 13। लाइन मारो 2/x + 3/y बराबर है 13। 2/x + 3/y बराबर है 13। 5/x - 4/y 5/x
-4/y बराबर है -2 बराबर है -2। एक्स ते वाई पता करो। कुछ अजीब जिहा लग्या हैगा भी है। जे किते आ x/2 + y/3 ਹੁੰਦਾ ना तो मैं फट एलसीएम ਜਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿ ਜੇ x/2 + y/3 ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2x + 3y ਵਰਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਿਓ। ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ y ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, x ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ x ਤੇ y ਜਦੋਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x × y। ਉਹ 2 ਦਾ ਤੇ 3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 2 × 3 6। x ਤੇ y ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ x × y। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ x × y ਨੂੰ x ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਇਕੱਲਾ y ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ 2y, ਇੱਧਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 3x। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ x × y ਆ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ 13 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ 'ਚ xy ਗੁਣਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ xy ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 2/x, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2/x। ਓਏ ਇਸ 2/x ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ 2/x ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 2 × 1/x। 2/x ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 2/x ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 2 × 1/x। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ 2/x ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 2 × 1/x। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 2 × 1/x। ਇਹ ਜੇ 2 × 1/x ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ 2 × 1/x 2x ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3/y ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਭਲਾ 3 × 1/y। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 1/x ਮੰਨ ਲਓ m ਹੈ ਤੇ 1/y ਬਰਾਬਰ ਹੈ n ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 1/x ਨੂੰ m ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ 1/y ਨੂੰ n ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ 2 × m + 3 × n ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ 13 ਤੇ 5 × m - 4 × n ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -2। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਧਰੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਜੇ ਉਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1/x ਨੂੰ m ਤੇ 1/y ਨੂੰ n ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਐਂਡ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। 1/x ਨੂੰ m ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ 1/y ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ n ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। m ਤੇ n 'ਚ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ? ਓਹੋ ਹੋ ਸੌਰੀ n ਇੱਥੇ ਬਈ m ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ ਕਿ n ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ। n ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਉਲਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ 4 ਨਾਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ 3 ਨਾਲ। ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 8m 12n ਬਰਾਬਰ ਹੈ 13 ਜੋ ਕਿ 52। 15m - 12n ਬਰਾਬਰ ਹੈ -6। ਇਹ ਜੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਘਟਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਸ। ਇਹ ਜੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਘਟਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਜੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 12 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਲਟ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਜੋੜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਭਾਈ। 15 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ 15m ਤੇ 8m ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 23m। ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12m ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 12n ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 12n ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 0। 52 ਤੇ -6 ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 52 ਜਮਾ -6। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 52 - 6 ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਵਟ ਇਜ਼ 52 - 6? 46। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 23m ਬਰਾਬਰ ਹੈ 46। 23 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ m ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ m ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। m 2 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ m 2 ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ n ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਕੱਢੋ ਜੀ m ਜੇ 2 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 × m + 3 × n ਬਰਾਬਰ ਹੈ 13। 3 × n ਬਰਾਬਰ ਹੈ 13 - 4। 3 × n ਬਰਾਬਰ ਹੈ 9 ਤੇ n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3। ਆਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ m ਤੇ n 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ m ਤੇ n 'ਚ ਸੀ? ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀ
एक्स वाई च एम किहदे बराबर सी नहीं एम किहदे बराबर सी 1/1 एक्स दे बराबर सी एम जिहदी कि वैल्यू 2 आई आ जे 1/x 2 आ तो दसोगे एक्स कितना है 1/2 उल्टा दो एक्स उधर गुणा हो गया 2 इधर आ गया जां ये कह दो कि उल्टा दो जे थले कुछ ना होवे आ गया दोवें पासे उल्टा दो 1/x जे 2/1 आ तो एक्स कितना होगा 1/2 आ जाओ अगे एन जे 1/3 आ इहदा मतलब वाई 1/3 आ दसो किसी को कोई इतराज 3 मतलब 3/1 आ उल्टा दो तो वाई कितना होगा मैं बिल्कुल अपनी गल तो मुनकर नहीं होया मैं एक्स वाई सवाल कढ़िया लैके चलिया सी ते एक्स वाई जी तुहानूं सवाल कढ़ के देता सवाल एक्स वाई चो ही चलिया सीगा ते सवाल एक्स वाई च ही कढ़ के देता मैं तुहानूं सवाल एक्स वाई चो चलिया ते एक्स वाई च ही पहुँच गया दसो किसी को कोई इतराज सवाल एक्स वाई चो चलिया ते सवाल एक्स वाई च ही पहुँच गया ठीक है चलिए अगे नैक्सट एक सवाल होर इस लैवल का करके दोगे ना एक इस लैवल का सवाल मैनू होर करके दो ताकि मैनू लगे कि तुहानूं समझ आ गया नैक्सट हाँ जी चलिए सवाल ये आ 5/x-1 5/x-1 प्लस 1/y-2 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 बराबर है 2 अगे आ गया 6/x-1 जमा नहीं माइनस 3/y-2 बराबर है 1 एक्स ते वाई पता करो एक्स ते वाई पता करो ये सवाल पता कि आऊगा ट्रेन च इहो जिहे सवाल बहुत आउंदे आ ट्रेन वो सॉरी बोट एंड स्ट्रीम जिहड़ा आपां स्पीड वाला चैप्टर करांगे ना वो सारा सवाल जिहड़ा ना इक्को जगह ते अटक जूगा आके वो समीकरण एवें दे बन जाते इक्वेशनां ते निकलदे ही नहीं वो सारे मैथ का ही आ हाल आ जे तुसीं एक्स वाई हल करने सीख ले ना तो तुसीं मैथ च 90% चैप्टर तुहाडे बिल्कुल आसान हो गए हुण अगला मैं कराउणा ही ये आ अगले बेसिक मैथ का जिहड़ा अगला लैक्चर होऊगा उहदे च मैं कराउणा ही ये आ इक्वेशनां दिया करूँगा तो जिन्ने बेसिक मैथ दीयां आ वीडियोज़ जिन्नियां हुण तक मैं पातियां ये अज शायद मेरे हिसाब नाल 5वीं वीडियो किहड़ी है 5वीं वीडियो है बेसिक मैथ की 5वीं हाँ बेसिक मैथ की 5वीं वीडियो आ 5 तक दियां वीडियोज़ मोर दैन सफिशेंट ने 6वीं 7वीं वीडियो करने वास्ते सिंपलीफिकेशन हाई लैवल की अगली वीडियो तीसरी वीडियो आनी आ ठीक है सिंपलीफिकेशन हाई लैवल यानी कि लैवल 2 की वो उस तो पहला तुहानूं बेसिक मैथ की 5वीं 6वीं ते 7वीं वीडियो मिलूगी फिर जाके बेसिक सिंपलीफिकेशन हाई लैवल 2 शुरू होगा तीसरी वीडियो तो बाद वाला बई की किता तुसीं इहदे च सवाल नूं सॉल्व करन लई तुसीं एक गल नोटिस कीती कोई आ पता की है प्लीज़ एक गल ते फोकस करियो एक चीज़ ते फोकस करो इत्थे ये है 5/x-1 सवाल बड़ा आसान हो जाए जे मैं 1/x-1 नूं जे मैं 1/x-1 नूं m ते 1/y-2 नूं की पुट कर ला n वो नहीं समझ आई चीज़ वो 1/x-1 नूं m ते 1/y-2 नूं की पुट कर ला n तो फिर इस सवाल पता की बन गया 5 गुणा m प्लस 1 गुणा n बराबर है कितना आ गया 2 तो 6 गुणा m माइनस 3 गुणा n बराबर है कितना आ गया 1 आ बन गया सवाल ही बड़ा सौखा हो गया पर स्ट्रैटेजी देखो उन्होंने पक्की आ चीज़ तो आ बराबर दी होगी आ तो आ जे नहीं बराबर फिर नहीं सवाल निकलता फिर निकल ही नहीं सकता फिर औखा हो जाऊगा दसो कहानी क्लीयर है दसो किन्ने ना किनू किहदे नाल m सेम करा कि n सेम करने सौखे आ थले n ना की गुणा हो रहा है 3 उपर n ना की गुणा हो रहा है 1 उपरले नूं किन्ने ना गुणा कर लीए ओए उपरले नूं किन्ने ना गुणा कर लीए 3 नाल कर लीए 5m कितना बन जूगा 15m 5m कितना बन जूगा
15m प्लस का n कितना बन जूगा 3n तो 2 कितना बन जूगा 6 थले आ जाओ 6m आ चक्को जोड़ने कि घटाने आ जोड़ने आ 6 3n ते अड वट इज़ 15m प्लस 6m बराबर है वट इज़ 6 जमा 1 जे 21m बराबर है 7 है तो m कितना आ गया 7 बटे 21 यानी कि 1 बटे 3 लो जी m 1 बटे 3 आ गया वो m कितना आ गया 1 बटे 3 तुसी इदां करो किसी भी एक जगह तो m पुट कर दो चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो मैं ये कर लगा मैं इस वाले कर लगा ये किसी m पुट कर दो n कढ़ लो वो m कितना है m की जगह है 1 बटे 3 है कि 1 बटे 4 आ 5 गुणा 1 बटे 3 प्लस n उवें दा उवें ही ते बराबर है माइनस का 2 n पता कितना आ गया -2 पहले ही उवें आ 5 गुणा 1 बटे 3 सीगा 5 बटे 3 सी परले पासे जाके की हो गया भला माइनस का 5 बटे 3 आही हो गया माइनस नहीं का प्लस सीगा मैं तुसी ये कहना चाहते हो कि एवें सीगा ठीक है जी n कितना आ गया अपने को n आ गया ये बटे 1 3 6 माइनस 5 n कितना आ गया 1 बटे 3 आही आ गया बई n कितना आ गया 1 बटे 3 वो दसो किसी ने कोई डाउट m भी कट m भी 1 बटे 3 n भी 1 बटे 3 सब तो एवं ही आ रहा वो ठीक है चेक कर लीए भला कि m भी 1 बटे 3 तो n भी 1 बटे 3 हाँ जी m भी 1 बटे 3 n भी 1 बटे 3 कोई इतराज़ नहीं हाँ जी कोई प्रॉब्लम नहीं आपां नूं एक मारो लाइन इत्थे फिर अपना कलर चेंज करिए m कितना 1 बटे 3 वो तुसी m किनू लैके चले सीगे 1 बटे x माइनस 1 नूं लैके चले सी m ते m कितना आया है 1 बटे 3 तिरछी गुणा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई आ उधर गया ਇਹਦਾ मतलब x माइनस 1 कितना आ गया 3 आ गया दूजे पासे आ जाओ x माइनस 3 कितना आ गया 1 आ गया बई जे x माइनस 3 1 आ गया तो माइनस का एक उधर जाके x कितना आ गया 4 आ चक्को तुसी n कितना लैके चले सीगे 1 बटे 3 n कितना सी इत्थे y माइनस 1 बटे ये इधर गुणा ये 3 ये y माइनस 2 तो y कितना आ गया y कितना आ गया 5 वो y कितना आ गया अपने को 5 आ गया दसो कोई डाउट बई y कितना आ गया अपने को 5 आ गया चले समझ आ गई चीज़ क्लीयर है कॉन्सैप्ट इट मीनस सानू ये समझ आ गया कि x किवें कढ़ना है तो y किवें कढ़ना है ठीक है तुसी आप देखो यार किड्डी इंपॉर्टेंट तो औखी लगती है आ इक्वेशन जे किसी पेपर च आ भी जाए तो जो तुसी अज गेन किया है ना कोई सौखी चीज़ नहीं बट गल सिर्फ ये आ कि पहलियां इक्वेशनां शायद तुहाडे चों कईयां नूं आउंदियां होण इत्थे जाके कई वारी हर कोई ट्रैप हो जाता है फस जाता है ठीक है लो जी जे वाकई तुसी ये सवाल कढ़ लिया तो तुसी एक इक्वेशन जरूर सॉल्व करके दोगे मैनू ठीक है जी एक इक्वेशन मैनू जरूर घरों सॉल्व करके दोगे जिहड़ी कि बहुत जरूरी है सेम इस तरीके की इक्वेशन आ सेम 30 बटे x माइनस वाई 30 बटे x माइनस वाई 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई 44 बटे x प्लस वाई बराबर है 10 ये ना किश्ती वाला सवाल आ किश्ती वाले सवाल दे विचों मैं स्टेटमेंट बनाई है ठीक है किश्ती वाला सवाल तो एक लाइन च ही खत्म हो जाता है पर यह निकलता किसी को नहीं शॉर्टकट नाले का कोई शॉर्टकट नहीं गा तो पेपर च आउंदे भी है सवाल तो पढ़ाने वाले पढ़ाते भी नहीं बिकॉज बेसिक मैथ तो आपां नूं वांझे कर देंगे तो आपां नूं बाद च पता लगता कि शॉर्टकट नालों उन्हां दे पढ़ाई 3-4 टाइप के सवाल निकल गए औखी टाइप होंदी है 5वीं 6वीं उत्थे उलझ जाते हो अगली आ गई अपने कोल 40 बटे x माइनस वाई 40 बटे x माइनस वाई 40 बटे x माइनस वाई जमा 55 बटे x प्लस वाई बराबर है 13 कड्डो जी x ते y हल करो ਉਹੀ कहानी ਆਪਾਂ कुछ भी नवा नहीं किया जो आप कर रहे थे कि हाँ एक दे थले x माइनस वाई आ एक दे थले x प्लस वाई आ एक दे थले x माइनस वाई आ एक दे थले x प्लस वाई आ ज़्यादा आप अपने आप को कन्फ्यूज़ ना करिए तो सानू पता है
कि जे असी 1/x माइनस वाई नूं m मान लीए तो 1/x प्लस वाई नूं आपां जे n मान लीए तां भी साडा ये सवाल जिहड़ा है वो निकल सकदा है ना। तुहाडा सवाल ये काफ़ी आसान हो जाऊगा जे 1/x माइनस वाई नूं m तो 1/x माइनस वाई नूं तुसीं n मान लो। ये सवाल पता की बन गया 30m प्लस अगे कितना है 44m बराबर है 10। थले की बन गया 40m प्लस 55 गुणा n बराबर है 13। तो तुसीं ये भी नहीं कह सकते कि जी पता ही नहीं लग रहा किनू बराबर करिए। किनू बराबर करोगे तुसीं सोच के दसोगे तुहानूं की लगता किनू बराबर करना सौखा है m नूं कि n नूं? दोवां चों किसी नूं भी कर लो सौखा ही आ। m नूं तो बहुत सौखा है। आ की है जी 30 आ की है दोवां नूं की बनाया जा सकता है 120 बनाया जा सकता ना। 120 बनाउण दी उपरले नूं किन्ने नाल गुणा करा तो इनू किन्ने नाल करा 3 नाल। दसो जी की बन गया अपने कोले 120m जमा वट इज 44 गुणा 4 आ बन गया थल्लड़ी नूं 3 नाल वट इज 55 गुणा 3 165। दोवें सेम आ कि अड्डो अड्डा सेम 120m 120 जोड़ांगे घटावांगे 120 चो 120 घटाए 0 176n चो 165n घटाए किन्ने आ गए 11n बराबर है 40 चो 39 घटाए किन्ने आ गए 1। ਇਹਦਾ मतलब एक गल तो समझ आ गई जो इत्थों निकल के सामने आई है वो ये आई है कि n आ गया अपने को 1/11 कितना आ गया n कितना आ गया 1/11 आही आया मीनस n अपना जे 1/11 आ गया एवं n 1/11 ही आया। किसी भी एक समीकरण च n नूं 1/11 पुट कर दो पहले च कर दीए की आऊ भला 30m प्लस 44 गुणा n सीगा n की जगह तो पुट करता 1/11 तो बराबर है कितना 10। वही है और बराबर है कितना आ गया 10। कुछ नहीं किया ये नाल इहनूं कट्टिया गया किन्ने ते कट्टिया गया 4 ते परले पासे जाके की हो गया 30m बराबर है 10 - 4 6 तो वट इज़ m 6/30 मतलब कितना आ गया 1/5। सवाल खत्म थोड़ा होया हजे मतलब तुसी की किता m ते n कढ़ ले ते तुसी किहड़ा सवाल m ते n च लैके गए सी। इत्थे एक लाइन होर मारी आपां। अगला सवाल की कहता है अगला हिस्सा सवाल का की कहता है तुहाडा m कितना आया 1/11 नहीं m कितना आया तुहाडा 1/5। तुसी m की मान के चले m सीगा की तुहाडा ये कितना आ गया तुहाडे कोल m कितना सी 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इट मीनस इत्थों एक गल निकल के आई है कि x माइनस वाई उधर चले गया तो 5 इधर चले गया। यदा मतलब ये गल निकल के आ गई कि x माइनस वाई कितना सीगा 5 सीगा। अगे आ जाओ n लैके चले सी तुसी x प्लस वाई n कितना आया तुहाडा 1/11 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 11 उधर चले गया x वाई इधर आ गया। यदा मतलब x प्लस वाई कितना आ गया 11। बई तुहाडा x प्लस वाई 11 होवे x माइनस वाई तुहाडा कितना होवे 5 होवे तो तुसी एक गल दसोगे आ तो सवाल ही कढ़ना बड़ा आसान आ किवें वाई सेम कर लो सेम ही आ साइन अड्डो अड्डा जोड़ दो वट इज़ वाई माइनस वाई 0 वट इज़ एक्स जमा एक्स कितना आ गया तो वट इज़ 11 प्लस 5 16 तो जे 2x बराबर है 16 होगा तो x कितना आ गया वो x कितना आ गया 8 x नूं 8 इत्थे पुट करो 8 प्लस वाई बराबर है 11 तो वट इज़ वाई 3। मतलब घुमा फिरा के इत्थों सवाल शुरू होया पहला तुसी डिनोमीनेटर च कदी एक्स वाई आ जाए तो घबरा ना जाओ। जे हर दे विच एक्स ते वाई आ गए समीकरण च किसी च भी ठीक है तो बिल्कुल भी देख के घबराओ ना। सवाल सॉल्व करने किड्डे सिंपल आ। इस तो औखा वो की सवाल पा लैणगे इस तो औखा सवाल वो पा नहीं सकते। ये भी सवाल पता की आ ये सवाल थोड़ी RS अग्रवाल च भी आ ते होर भी आ ठीक है। जे नूं आपां पढ़ीए तो मैं जो पढ़ाऊँगा ना वो सवाल पता की बनता है कहता एक किश्त अ बोट गोज़ 30 किसी ने नोट नहीं करना अ बोट गोज़ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स in 13 hours it go 40 kilometer upstream and 55 kilometers downstream find the speed of the stream and that of boat in still water। पंजाबी ਇਹਦੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
13 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਇਹ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਹੀ ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਨੇ ਬੋਟ ਸਟਰੀਮ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਤਾ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਤੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, 5 ਤੋਂ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 1/2x प्लस 1/3y बराबर है 2। 1/2x प्लस 1/3y बराबर है 2। 1/3x 1/3x प्लस 1/2y बराबर है 13/6। पहला सवाल खत्म। दूजा सवाल, दूजा सवाल 4/x प्लस 3y बराबर है 14। 3/x माइनस 4y बराबर है 23। हिंट ये सुन लो ये कि बई ਜਿਹੜਾ ਬਟੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 1/x ਬਟੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ m ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, y ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ, y ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, y ਤੇ m 'ਚ। m 'ਚ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1/x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ m ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ y ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਧਾ 2x ਨੂੰ m ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ 1/x ਨੂੰ m ਪੁੱਟ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, m/2 ਪਲੱਸ n/3 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜੇ 2 ਤੇ 3 ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ। m ਤੇ n 'ਚ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 5/x - 1 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर है 2। 6/x - 1 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर है 1। अगला सवाल भी गुड लग्या मैनू। 7x - 2y/xy बराबर है 5। 8x + 7y 8x + 7y बटे xy बराबर है 15। हुण सुनो मेरी गल, आ एक सवाल आ, मैं इहदा एक हिंट दे दा। सुनो मेरी गल प्लीज़। तुहानूं किसी ने कहता कि उपर लिखा होया 20, ठीक है जी, उपर की लिखा होया है 20 जां 24, थले लिखा होया 6, ठीक है। 24/6 कितना होंदा है 4। की तुसी 24 नूं लिख सकते हो 18 + 6/6 लिख सकते हो? वो लिख सकते हो। उपरला 18/6 अड्ड ते इधरों 6/6 अड्ड। वट इज़ 18/6 3, वट इज़ 6/6 1, तो वट इज़ 3 + 1 4। इट मीनस कोई फर्क तो नहीं पिया। बस मैं ये दसना चाहना कि मैथ च भी एक चीज़ होंदी है कि मैथ च भी एक चीज़ होंदी है, बड़े ध्यान नाल सुनियो। पर इत्थे भी इनू भी बहुत जाने गलती नाल यूज़ कर लेंदे आ। जे कदे भी a + b दे थल्ले a + b दे थल्ले c होवे ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि a ਦੇ ਥੱਲੇ c ਅੱਡ ਆ ਤੇ b ਦੇ ਥੱਲੇ c ਅੱਡ ਆ।
ਬਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ A ਦੇ ਥੱਲੇ B ਜਮਾ C ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ A ਦੇ ਥੱਲੇ B ਅੱਡ ਹੋਵੇ ਤੇ A ਦੇ ਥੱਲੇ C ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। A ਪਲੱਸ B ਦੇ ਥੱਲੇ C ਆ ਤਾਂ A ਦੇ ਥੱਲੇ C ਜਮਾ B ਦੇ ਥੱਲੇ C, ਪਰ A ਦੇ ਥੱਲੇ B ਜਮਾ C ਆ ਫਿਰ ਆ ਗਲਤ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ठीक है जी। ये गल का क्लीयर हो गया कंसैप्ट। मीनस कि हुण तुसीं कहोगे ये गल मैं दसी क्यों आ, वो इसे करके दसी आ कि एक सवाल आ गया सी 7x माइनस 2y बटे XY कि आ सवाल किवें हल होने आ। घबरा ना जाओ, बिल्कुल भी घबराउण दी लोड़ नहीं। 7x के थल्ले XY अड्ड कर लोगे तो 2y के थल्ले XY अड्ड कर लोगे। कुछ खट्टिया कुछ लग्या पता की होऊगा? 7x बटे XY, x नाल x कट्टिया गया की बन गया है 7 बटे y। 2y बटे XY, y ना y कटिया गया की बन गया है 2 बटे x। ये तो सवाल करते ही रहे हो तुसीं भला कि 1 बटे y नूं की पुट कर लिया m तो 1 बटे x नूं की पुट कर लिया n। जो मर्जी करियो, m n करना, p q करना, n m करना, तुहाडी सिरदर्दी है। पर इस सवाल नूं देख के घबरा ना जाओ। बस मेरे कहण दा मोटिव सिर्फ इन्ना सीगा कि आ चीज़ मैं जस्ट इस परपस वास्ते समझाइए तुहानूं, ठीक है जी। सो ये सवाल हो गए 4, 6 पूरे करके देने तुहानूं मैं सवाल, ठीक है। 2 सवाल होर नोट करो इत्थे। अगला सवाल आ गया अपने को 10 बटे x प्लस वाई, 10 बटे x प्लस वाई प्लस 2 बटे x माइनस वाई, 2 बटे x माइनस वाई बराबर है 4। 15 बटे x प्लस वाई माइनस 5 बटे x माइनस वाई, 5 बटे x माइनस वाई बराबर है -2, बराबर है -2, ठीक है जी। नेक्स्ट उस तो अगे आ सवाल हो गया। इस तो अगला लास्ट सवाल आ जी अज का 2 बटे रूट x प्लस 3 बटे रूट y बराबर है 2, 4 बटे रूट x 9 बटे रूट y बराबर है -1, ठीक है जी। आओ 6 सवाल आ ਜਿਹੜੇ मतलब कि मैं मन के चलदा कि जे ਤੁਹਾਡੇ सॉल्व होणगे ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हल निकलदा होऊगा ਤਾਂ ਹੀ फायदा है, ठीक है। जे किसी ने आ सवाल कर ले तो समझ लो कि मैथ का सारा आधार ਜਿਹੜਾ 10वीं क्लास से टिकिया है ना। सो इस लैक्चर ते अज वाले लैक्चर ते बहुत सारा मैथ, ये बेसिक मैथ का 5वां लैक्चर है, बेसिक मैथ का 5वां लैक्चर आ बेसिक मैथ दी वीडियोज़ च। फिर 6वां ते 7वां 2 लैक्चरस ਜਾਂ 8वां भी आऊगा। उस तो बाद सिंपलीफिकेशन की अगली वीडियो अपलोड होगी। वजह कि बेसिक मैथ वाले पासों भी स्ट्रोंग करा के फिर सिंपलीफिकेशन च होर औखे सवाल करा सकीए, नहीं तो उत्थे औखे सवाल कराई जाऊँगा, कंसैप्ट समझ आने नहीं। सो इत्थों की होगा कंसैप्ट भी क्लीयर हो गए। प्रैक्टिस वास्ते जे मैं तुहानूं जिन्ने सवाल मैं करवाते सॉल्व तो जिन्ने अनसॉल्वड देते आ मोर दैन सफिशेंट आ। इस तो वध के प्रैक्टिस करांगे तो दिमाग ही खराब करांगे। 6 सवाल भी चंगी तरह सॉल्व कर लो। बड़े टिपिकल तो बड़े औखे तो बड़े वधिया सवाल है, इन्हां नूं आराम नाल प्रैक्टिस करया जा सकदा इन्हां नूं, ठीक है। सो अज वास्ते इन्ना ही बहुत आ, मिलदे आ जी।